हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जंतु विज्ञान, जंतु जगत का वर्गीकरण। बायोलॉजी के जगत का वर्गीकरण चैप्टर देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा। दोस्तों, इससे पहले हम 6 चैप्टर नंबर कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जंतु जगत का वर्गीकरण के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जीव की शाखा कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जीव की शाखा जो कहलाती है, उसे हम डेर्मेटोलॉजी कहते हैं, डेर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन बी आपका ऑस्टियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन बी आपकी एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, वह कहलाता है इक्थोलॉजी। ऑप्शन सी आपके इक्थोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, ऑर्थोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है पक्षी का। ऑर्थोनोलॉजी में किसका? तो पक्षी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा का अध्ययन जो कहलाता है वो डेर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोग जो कहलाता है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो नस्ल सुधारना जो कहलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम यूथोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपके यूथोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे हम यूजेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे जो कहते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं वो माइलोजी में करते हैं। ऑप्शन बी आपके माइलोजी में करते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहते हैं, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है उसे एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन ए आपके एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का उपयोग किसके लिए उपयोगी होता है? तो आनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन में डी आपके आनुवांशिकी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीजन और एंटीजन बॉडी को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरोलॉजी कहते हैं, सीरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे प्रोटोजोआ में रखा जाए। ऑप्शन तो प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना को, यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेचिसिया अमीबासाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है एंट अमीबा, एंट अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा काला आजार। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लीसेमिनिया। लीसेमिनिया ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीसेमिनिया। नेक्स्ट निंद्रा रोग स्लीपिंग स्किनेस पैदा करती है। निंद्रा रोग जो पैदा करती है ये किसको करती है? ये करती है ट्रिपोनोसोमा को। ट्रिपोनोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य की आंत में रहने वाले एक कोशिकीय परोपजनित परजीवी प्रोटोजोआ है, तो वह है ई कोलाई। ई कोलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो ये रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ऑप्शन बी आते थे, रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता श्वसन करता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सिमेंट्रेटा। सिमेंट्रेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो कौन सा? फीता कृमि। ऑप्शन में सी आगे फीता कृमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो ये किस में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है सुअर। सुअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस जो वो पाया जाता है, तो एस्केरिस जो पाया जाता है वो पाया जाता है मनुष्य के आंत में। नेक्स्ट केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि? तो केचुआ जो कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन में छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो कीटों में जो 3 जोड़ी टांगे होती है। नेक्स्ट लोह उत्पन्न होती है। लोह उत्पन्न होती है, तो लोह जो उत्पन्न होती है वो होती है कीटों के शरीर के सर्वन से। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोह में लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के सर्वन से। लाह जो उत्पन्न होती है कीटों के शरीर से सर्वन से। रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो वो हो जाएगा सीसी मक्खी। सीसी मक्खी ऑप्शन में सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसी मक्खी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मलेरिया रोग का निर्माण कौन सा वाहक वेक्टर? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? तो मलेरिया रोग का जो वाहक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मादा इन्फ्लूएंजा। मादा इन्फ्लूएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस जो है एक क्या है? तो ऑक्टोपस जो है एक मृद्दिक कवची है। मृद्दिक कवची इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह होती है गिल्स के द्वारा। गिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मछलियों के हृदय की विशेषता है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? तो वह इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? निम्नलिखित में कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो कटल फिश, सिल्वर फिश, जेलीफिश, ये सभी में से मछली नहीं, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली फ्लाइंग फिश हो जाएगा। फ्लाइंग फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। नेक्स्ट सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली जो हो जाएगा वो हो जाएगा
पाषाण मछली, पाषाण मछली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो लार्वा होता है वह क्या कहलाता है? तो मेढक का जो लार्वा कहलाता है उसे हम टेडपोल कहते हैं, टेडपोल कहा जाता है। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत रक्त प्राणी है, शीत रक्त प्राणी है, तो वह है शीत रक्त प्राणी है मछली, मेढक और छिपकली, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निरंश प्रणाली कौन सा है? निरंश प्रणाली कौन सा है? तो निरंश प्रणाली केचुआ हो जाएगा, केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे विषैली सर्प है, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो कैरेट, सबसे विषैला सर्प कैरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला सांप है, तो घोंसला बनाने वाला सांप जो है वह है किंग कोबरा, किंग कोबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो वह जो ध्वनि ग्रहण करते हैं वह त्वचा से करते हैं, त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षियों की हड्डियां होती है, पक्षियों की जो हड्डियां होती है वह किसके होती है? तो वो होती है वातिल, वातिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो कौन था? तो वह था डॉक्टर सलीम अलीम, डॉक्टर सलीम अलीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है वह हमिंग बर्ड है, ऑप्शन दिया है हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो उड्डयनहीन पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कीवी, कीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंगुइन चिड़िया, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है वो पाई जाता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वह है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावो क्रिस्टिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जो वैज्ञानिक नाम है वह है मोर का, मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, तो वह जो पक्षी है वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग ननमेला का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका जो विशिष्ट लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों और चार कोष्ठकृत, तो उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग का उदाहरण है? तो वह है स्तनधारी, स्तनधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी नहीं है तो वह है मछली, मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल स्तनपायी नील व्हेल हो जाएगा, नील व्हेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी स्तनी है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो वह है बाघ, बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किस में होते हैं? आरबीसी किस में होते हैं? तो स्तनी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो आधुनिक मानव का। ऑप्शन बी आ गया आधुनिक मानव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है चमगादड़ में। चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो इसके मुख से जो उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन में सी आपके अल्ट्रासोनिक तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। नेक्स्ट, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस है। प्लेटिपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्रणाली की होती है? तो सबसे बड़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिरन। हिरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो वह चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, तो यह होती है बाह में। बाह ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा कीट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा फेरोमोन हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमथ पूर्वज है। मेमथ पूर्वज है, तो मेमथ पूर्वज जो है वह है हाथी का। हाथी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो आधुनिक निकटतम कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो अंडा देता है बच्चे नहीं देता है, तो वो हो जाएगा एक ही दाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सर्प को भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो अन्य सर्प हो जाएगा वो हो जाएगा नागराज। नागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसका मादा मेथुनोला प्रांत नर को मार देती है? तो वह जो मार देती है वह होता है मकड़ी में। नेक्स्ट, तालाबों और केचुओं कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यह जो मिलती है ये गेबूस हुआ। गेबूस या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक की कपी नहीं है? तो कपी नहीं तो वो लंगूर हो जाएगा। लंगूर कपी नहीं है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।